क्या हाल है भाई आप सभी के। एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार एकदम झकास। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो काफी दिनों बाद मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज बच्चे सपोर्ट कीजिएगा। जैसे पहले करते आए हैं ठीक उसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम हो गया नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सर ये नेशनल इनकम होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। देन आफ्टर आगे बात करेंगे चैप्टर का। तो अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम बेसिकली एक ऐसा इनकम है जो कि पूरा कंट्री का, एक कंट्री का जितना टोटल इनकम होता है, एग्रीगेट इनकम होता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम मींस सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स, ठीक है। बट उसमें एक ना बात है। क्या बात है सर? कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, नेशनल इनकम इज द सम टोटल। सर टोटल होगा, टोटल होगा जी, ऑफ फैक्टर इनकम। ओ ये वाला बात है बच्चे, फैक्टर इनकम। सर ये फैक्टर इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम क्या होता है? देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं पता है? नहीं पता है सर? देखो आज आप बता देते हैं। एक होता है लैंड, ठीक है बच्चे। एक होता है क्या? लेबर, हाँ जी सर। नेक्स्ट होता है आपका कैपिटल एंड देन आफ्टर आपका होता है एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो सर इसके थ्रू अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब सर लैंड है तो सर रेंट या रॉयल्टी मिलेगा सर, ठीक है। लेबर है तो सर वेजेस मिलेगा। कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर है तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा, करेगा ना जी? करेगा। तो उसको कहते हैं फैक्टर्स इनकम। दूसरा टाइप का इनकम होता है ट्रांसफर इनकम। कुछ ही देर में बात करेंगे कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम है क्या। बट आप इतना जान लो अभी कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल क्या रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में फैक्टर्स इनकम का सम टोटल जो कि नॉर्मल रेसिडेंस अर्न किए। सर ये नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है सर फिर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम क्या होता है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है। तो उसके बाद आपका ये वाला जो मीनिंग है नेशनल इनकम का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे क्या सर फैक्टर इनकम होता क्या है। सर देखो इन दोनों का लड़ाई लड़वा देंगे। किसका किसके सर? फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम का, ठीक है। चलो लड़ाई लड़वा दो। सर फैक्टर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। अच्छा इसका मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सारा सर्विस देंगे तो उसके बदले जो हमको इनकम रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। क्लियर एकदम से? वेरी गुड। तो इनकम रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। रादर अगर ट्रांसफर इनकम का बात करें तो इनकम रिसीव्ड बाय विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। देखो एक है प्रोवाइडिंग और एक है क्या? विदाउट प्रोवाइडिंग, ठीक है। इसका मतलब सर ट्रांसफर इनकम क्या है मेरा? डोनेशन। डोनेशन में सर पैसा दे दिए सर, चैरिटी, ठीक है, एज अ गिफ्ट दे दिए सर। तो ये सब फैक्टर सर्विस नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के साथ इन लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है, कुछ भी ये सब रिलेटेड नहीं है। डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट वो तो ऐसे ही देते हैं सर नॉर्मल। आपको अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसके बदले कुछ काम थोड़ी किया है, नहीं किया ना। मेरे को अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, मैं उसके बदले उसको कुछ सर्विस नहीं दिया हूं, समझ गए। बट हाँ अगर आप कुछ काम करके आपको अगर कुछ इनकम रिसीव हो रहा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, समझ गए। और इस फैक्टर इनकम को ही क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते हैं। क्या बोले? फिर से बोलो मेरे साथ, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, रादर ट्रांसफर इनकम को नहीं करते हैं, समझ गए। देखो फैक्टर इनकम क्या है? लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर फैक्टर इनकम के हेल्प से हम सर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। रादर अगर ट्रांसफर इनकम का बात करें तो ट्रांसफर इनकम के हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं।
क्लियर एकदम से? चलो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। थर्ड पॉइंट में बात क्या करता है, इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कुछ देर पहले ही बताया कि सर फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो सकता है, रादर ट्रांसफर इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया सर कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम, और फैक्टर इनकम होते क्या है ये आपको पता चल गया इन 3 पॉइंट का मदद से। बट एक कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है सर। क्या बाकी है सर? ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है? सर ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है? मन लगा के सुनो। देखो, एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, who normally resides in a country for a period of 1 year or more, ठीक है, जो कि एक कंट्री में रहेंगे 1 साल या 1 साल से ज्यादा। बट इसमें एक्सेप्शन है बाबू। क्या एक्सेप्शन है बाबू? कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई बंदा गया है फॉरेन, अमेरिका कहीं भी गया है फर्दर स्टडीज के लिए, वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएगा अगर वो 1 साल रह गया तो। या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया, किन्हीं का तबीयत खराब है वो ट्रीटमेंट करवाने गए, वो भी नहीं कहलाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली रिसाइड्स। ठीक है, इसके पहले एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हु नॉर्मली रिसाइड्स, जो नॉर्मल है, नॉर्मल केस में। ठीक है, हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर। सबसे पहला कंडीशन, कोई भी पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन हो जो कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रहे हो, नॉर्मली रिसाइड्स, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स गोइंग फॉर स्टडीज और पर्सन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन वहां बन चुका है, वो कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंस। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसका मतलब सर क्या कि जहां से इनकम जनरेट करेंगे खर्चा भी वही करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इंडिया पे रहते हो, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो, तो एक बात बताओ, आप अगर जनरेट, आपके जो भी फादर साहब है फॉर एग्जांपल, आपके पिताजी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो खर्च भी तो वही कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है, जहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं उसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एक ही कंट्री में है, ऐसा नहीं ना कि अलग अलग कंट्री में है। क्लियर है? तो सर नॉर्मल रेसिडेंट्स कोई भी पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशंस को कहलवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेटिस्फाई या फुलफिल दीज 2 कंडीशंस। क्या क्या सर? सबसे पहला, नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, 1 साल या 1 साल से ज्यादा सर रहना चाहिए। दूसरा बात क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री, जिस कंट्री में वो रहेगा या पर्सन, ईदर पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ईदर पर्सन, ठीक है, ईदर पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन, बस यही 2। समझ गए? तो अब आते हैं बैक। क्या बैक आते हैं सर? नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? समझ आ गया? आ गया सर। अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या आता है? ये भी स्वाहा हो गया। तो अब समझ आया नेशनल इनकम क्या होता है? कि नेशनल इनकम एक ऐसा इनकम है जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री के द्वारा अर्न किया जाता है, और सारे फैक्टर्स इनकम इसमें इंक्लूड होते हैं। ट्रांसफर इनकम नहीं। ट्रांसफर इनकम में हम लोग डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट ये सब इंक्लूड करते हैं। तो वो सब सर फैक्टर सर्विसेज थोड़ी ना है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के साथ कोई संबंध नहीं। क्लियर हो गया? समझे बाबू? तो ठीक है। तो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नेशनल इनकम, नॉर्मल रेसिडेंस, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे क्या? ये जो मेरा है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। अच्छा, इसको जियोग्राफिकल टेरिटरी भी बोलते हैं। ठीक है, इधर डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी और जियोग्राफिकल क्या टेरिटरी। कंप्लीट। देखो, द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसका सब कुछ देखभाल करता है। ठीक है, गवर्नमेंट
विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट क्या फ्रीली, ठीक है, जिसमें कि पर्सन गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको कहते हैं क्या, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। एक ऐसा टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें कि पर्सन्स गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं। क्लियर एकदम से। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात की कि सर नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है, और लास्ट हम लोग बात की है जियोग्राफिकल टेरिटरी, या डोमेस्टिक टेरिटरी या तो इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इस वीडियो का एक और, इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा आपके पास, जिसमें कि ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।